टोक्यो, एक ऐसा शहर जो रात में जागता है, लेकिन कुछ गलियां ऐसी हैं जहां रात कभी खत्म नहीं होती। रात के 12:47 पर यूई नाम की 23 साल की लड़की सबवे से उतरकर अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी। आज उसने अपने फोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन देखा था। योर टाइम इज टिकिंग। उसने हंसकर इग्नोर कर दिया, सोचा कोई स्पैम होगा, लेकिन तभी उसकी रिस्ट वॉच अपने आप चालू हो गई। टिक टिक टिक, जबकि वो घड़ी पिछले 2 साल से खराब पड़ी थी। यूई ने घड़ी उतारकर बैग में रख दी और गली में आगे बढ़ गई। तभी उसे सामने एक औरत खड़ी दिखी, पूरी काली ड्रेस और हाथ में एक बड़ी पुरानी घड़ी। औरत ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अपना आखिरी समय पता है? यूई घबरा कर बोली, एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? औरत ने अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखों की जगह घड़ी की सुइयां घूम रही थीं। टिक टिक टिक। यूई पीछे हटने लगी। तभी औरत बोली, जब घड़ी रुकेगी तुम्हारा समय खत्म। अचानक यूई की रिस्ट वॉच बैग के अंदर से तेज आवाज में बजने लगी। टिक 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 टिक। यूई दौड़ने लगी, लेकिन जितना वो भागती गली उतनी लंबी होती जाती। अचानक सामने एक डेड एंड। यूई पलटी, वो औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी जिससे काला तरल टपक रहा था। तुम्हारा समय अभी। अगले ही पल यूई की चीख। सुबह उसकी लाश अपार्टमेंट के सामने मिली, आंखें खुली हुई और दोनों आंखों में रुकी हुई घड़ी की सुइयां। 50 साल पहले एक घड़ी साज मिस्टर कागावा, उसकी बेटी मीका को दिल की बीमारी थी। उसके पास समय कम था। कागावा ने एक ऐसी घड़ी बनाई जो किसी और का समय चुरा सकती थी। पहली बार उसने अपनी बेटी को बचाया, लेकिन हर बार किसी न किसी की मौत होती रही। आखिर एक दिन मीका की भी मौत हो गई और कागावा पागल हो गया। उसने खुद को अपनी बनाई अंतिम घड़ी के साथ जिंदा चला लिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी समय चुराती है। वो है काली घड़ी वाली औरत। एक युवा मंक रेंजो, उसने पुराने मंदिर में टाइम सील मिरर तैयार किया। आधी रात रेंजो ने मंत्र पढ़ा। गली में घड़ी की आवाज गूंजने लगी। टिक टिक टिक। काली घड़ी वाली औरत सामने आई। रेंजो ने कहा, तुम समय नहीं, बस डर चुरा रही हो, और डर का समय अब खत्म। उसने आईना सामने किया। औरत ने आईने में देखा। उसकी आंखों में अब घड़ी नहीं, बस खाली अंधेरा था। एक चीख, घड़ी टूट गई। टिक टिक, साइलेंस। सुबह टोक्यो की सभी बंद पड़ी घड़ियां अपने आप रुक गईं और उस गली में अब कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन कहीं किसी नए फोन पर एक नया मैसेज आता है, योर टाइम इज टिकिंग।